नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। आशा है आपने अपने सभी पिछले अध्यायों को श्रवण अवश्य ही कर लिया होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आज अपने दिन की शुरुआत ध्यान के साथ करते हैं। सभी मास्टर्स अपने हाथों को क्रॉस करें, लेग को क्रॉस करें और आरामदायक स्थिति में बैठें। यदि चश्मा पहना है तो आप वह चश्मा उतार लें और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आती हुई व जाती हुई श्वास में अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान हूँ, अपने सभी गुरुओं को इस जन्म और पिछले जन्म के सभी गुरुओं को धन्यवाद करती हूँ और उनके आशीर्वाद की अनुकल्पना करते हुए इस ध्यान को कर रही हूँ। सभी हायर मास्टर इस ध्यान में मेरे साथ उपस्थित रहें। मैं अपने माता पिता, अपने पूर्वज, माँ धरती और पंचभूतों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन की उपलब्धि में होने में मेरा साथ दिया। हम सभी ध्यानीगण सभी हायर मास्टर्स के साथ में ये ध्यान कर रहे हैं। माँ आद्या शक्ति की ऊर्जा को हम अपनी सांसों पर महसूस कर रहे हैं। यह श्वास ही यह जीवनी शक्ति है, जिसमें माँ आद्या शक्ति पराम्बा जगदम्बिका वास करती हैं। अपने भूमध्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी सांसों पर ध्यान रखें। अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करें। पूर्णतः महसूस करें सांसों की आती व जाती हुई गति।
रंग का प्रकाश आप देख रहे हैं, प्रकाश पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें और साक्ष्य भाव से उन्हें देखते रहें। ऊर्जा का जो भी संचार है अपने पूरे शरीर में उसे विस्तृत होने दें। महसूस करें अपने पूरे शरीर की सभी सेल्स के अंदर अणु अणु में यह दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
सभी गुरुओं को धन्यवाद। माता और बाबा जी, पत्री सर को भी धन्यवाद। अपने आसपास उपस्थित मैं सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू। धीरे धीरे आप सभी लोग भी आसपास की अवेयरनेस में वापस आए।
अपने पैरों की फिंगर्स को हिलाएं, दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपने आंखों पर रखें, धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें, तो बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। हम चौथे स्कंद के 13वें अध्याय का अध्ययन आज करेंगे। शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति का दैत्यों को उपदेश देना। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे बृहस्पति देव ने शुक्राचार्य का रूप धारण कर कर दैत्यों को उपदेश दिया था। तो आगे की संस्मरण को हम आज पठन करते हैं। किम कृतम गुणानां पश्चादात् भृगुरूपेण वर्तता छलेनैव हि दैत्यानां पौरोहितेन्यधीमता। राजा बोले, हे व्यास जी, तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छल पूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया? वे तो देवताओं के गुरु हैं, सदा से ही सभी विद्याओं में निधान है और महर्षि अंगिरा के पुत्र है। तब उन मुनि ने छल क्यों किया? मुनियों ने समस्त धर्म शास्त्रों में भी सत्य को ही धर्म का मूल बताया है, जिनसे परमात्मा का परमात्मा तक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बृहस्पति भी दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकेगा? हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति भी उन्होंने ऐसा छल किया, तो कैसे एक साधारण मनुष्य सत्य का पालन कर पाएगा? हे मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई व्यक्ति आहार से अधिक नहीं खा सकता। तब उसी के निमित्त मुनि लोग भी अपना मिथ्या भाषण में किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं? इस प्रकार के अशिष्ट आचरण से, अशिष्ट किसको बोलते हैं? जो शिष्टाचार से रहित हो। देवगुरु बृहस्पति के वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई? और इस छल में लिप्त होके उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है? मुनियों ने देवताओं को सत्वगुण से, मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षियों को तमोगुण से उत्पन्न बतलाया है। यदि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की साक्षात मिथ्या भाषण में वह प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमोगुण युक्त कौन से प्राणी सत्यवादी हो सकेंगे? इस प्रकार तीनों लोकों में मिथ्या परायण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहाँ होगी और सभी प्राणियों की क्या दशा होगी? यही मेरे संदेह है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और भी दूसरे महान देवतागण सब छल कार्य में निपुण हैं। तब मनुष्यों की बात ही क्या, सभी देवता और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुल चित्त होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। हे मानद, जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलग्न हो गए, तब धर्म की क्या दशा होगी? इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए, तब हे मुने, आप ये बताइए, इन भुवनों में शिष्टता कहाँ रह गई? हे पुण्यात्मन, जब वे सब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं, तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किस वचन का प्रमाण माना जाए? व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहदारी तो विकारों से युक्त ही रहता है। अर्थात जब एक दिव्य आत्मा भी या कोई कोई देवता भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, तो मनुष्य में वह सब विकार जो होते हैं वह उनमें भी
उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आसक्ति से ग्रस्त है। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वह सत्व रज तम गुणों से आबद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं भी के भी मूल कारण गुण ही हैं। उनके शरीर से 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको कैसा संशय। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य पड़ने पर उस उपदेश का पूर्णतः लोप हो जाता है। हाँ, हम यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि कोई उपदेश किसी को दिया जाए तो वह हम दे सकते हैं, लेकिन यदि वह क्रियाकलाप स्वयं अपने पर ही अपनाया जाए तो वह उपदेश लुप्त हो जाता है, अर्थात हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और डाह आदि विकार है, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है। हे महाराज, यह संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभाशुभ से युक्त रहा है, इसमें संदेह नहीं। कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे ही सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी से प्रेम रस में आसक्त होकर उनके वशीभूत हो वैकुंठ में विहार करते हैं। हे करुणा सागर, वे करुणा सागर विष्णु भी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाणों से आहत हो जाते हैं। वे विजयी भी होते हैं और कभी दैववश से पराजित भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे भी सुख तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं। वे विश्वात्मा कभी योग निद्रा के वशीवर्ती होकर शेष शैया पर शयन करते हैं और कभी सृष्टि काल आने पर योग माया से प्रेरित होकर भी जाग जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण, वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंत काल आने पर स्थावर जंग तक यह जगत भी विनष्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि जो भी मुनिगण हैं या हम मनुष्य गण भी हैं, उनको आयु एक आयु काल मिला हुआ है। उस आयु के पूर्ण हो जाने पर किसी न किसी कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता विनष्ट हो जाते और सृष्टि काल आने पर यह पुनः उत्पन्न भी हो जाते हैं। अतएव देहधारी प्राणी काम आदि भावों से ग्रस्त हो जाता है। हे राजन, काम आदि भाव अर्थात इच्छाओं से वह ग्रस्त हो जाता है। इस विषय में आपको कभी विस्मय या विस्मय का अर्थ है यहाँ पर शंका नहीं करना चाहिए। हे राजन, यह संसार तो काम, क्रोध आदि से ओतप्रोत है। इनसे पूर्णतः मुक्त तथा परम तत्व को जानने वाला पुरुष दुर्लभ है। जो इस संसार में काम, क्रोध आदि विकारों से डरता है, वह विवाह नहीं करता। वह समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकता पूर्वक विचरता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार चक्र में यह संसार चक्र राग, लोभ आदि से जकड़ा हुआ है और हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रहकर भला कैसे मुक्त हो सकता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करने के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, यह संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के माया रूपी गुण से आच्छादित है होकर उन्मत्त का मदिरा पान करने वाले मतवाले, उन्मत्त मतलब इच्छाओं को का मदिरा पान करने वाले मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। उन्हीं की आराधना से सत्व आदि सभी गुणों को
पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात हम मनुष्य गणों को भी देवी की आराधना का ध्यान करना चाहिए। माँ पार्वती का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने मात्र से हम धीरे धीरे अपने सभी तत्वों पर, गुणों पर विजय प्राप्त करते हुए एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उनके सदृश दयावान दूसरा कौन सा है। अतः निष्कपट भगवान भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिनके भजन से मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वह मानो अंतिम सीढ़ी से फिसलकर गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ। संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा असत्य से बंधा हुआ है। तब प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है। अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वहां दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे, वे हमें बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर देवगुरु ने जो कुछ भी किया, मैं आपको उसे बताता हूँ, आप सुनिए। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को बोध प्रदान किया तथा शुक्राचार्य को वे लोग सभी अपना गुरु समझकर उन पर पूर्णतः विश्वास करने लगे। सभी दैत्य उन्हीं के कथानुसार व्यवहार करने लगे। अत्यधिक मोहित चित्त वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर विद्या प्राप्ति के लिए उनके वे सभी दैत्य शरणागत हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। यह सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमानों के विषय में विचार करने लगे कि मेरी राह देखते हुए वे आशान्वित, यानी कि मेरी आशा में वह लोग बैठे होंगे। अतः अब मैं चलकर उन अत्यंत भयानक यजमानों को देखूं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे उन भक्तों के सम्मुख देवताओं से कोई अन्य भय उत्पन्न हो गया हो। यह सोचकर अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, हे सुनैने, मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय भी पूरा हो चुका है। अतएव हे देवी, अब मैं अपने यजमानों से मिलने जा रहा हूँ। हे सुमध्य में मैं पुनः तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊंगा। परम धर्म परायणा जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, आप स्वेच्छा पूर्वक जाइए, मैं आपका धर्म। उसका यह वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छद्मरूप मतलब रूप बदल के, छल का रूप धारण करके शांत चित हो छल से उन्हें अपने द्वारा रचित जिन धर्म एवं यज्ञ निंदा परक वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे थे। हे देवताओं के शत्रुगण, मैं सत्य तथा आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। आतताइयों को भी नहीं मारना चाहिए। भोग परायण तथा अपनी जीवा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजों में वेद में पशु हिंसा का उल्लेख किया है, किंतु सच्चाई यह है कि अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस प्रकार वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वह भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि देवगुरु तो मेरा शत्रु है, इस धूर्त ने मेरे यजमान को अवश्य ठग लिया, इसमें संदेह नहीं। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं, जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्म शास्त्रों के प्रवर्तक हैं, वे भी पाखंड के पोषक हो गए।
लोभ से विकृत मन वाला प्राणी कहाँ कहाँ नहीं क्या क्या नहीं कर डालता, दूसरों की बात ही क्या, जबकि साक्षात देवगुरु ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी धूर्तों की सारी भाव भंगिमाएं बनाकर ये घोर अज्ञानी देते यजमानों को ठग रहे हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां साहित्यायाम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां साहित्यायां चतुर्स्कंदे शुक्ररूपेण गुरुना दैत्य वचनावरणम नाम त्रयोदशो अध्याय। अगले अध्याय की ओर आगे चतुर्थ स्कंद का चतुर्दशो अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को बृहस्पति का पाखंडपूर्ण कृत्य बताना, बृहस्पति की माया से मोहित दैत्यों को उन्हें फटकारना, क्रोधित शुक्राचार्य का दैत्यों को श्राप देना, बृहस्पति का अंतर्ध्यान हो जाना, प्रहलाद का शुक्राचार्य जी से क्षमा मांगना और शुक्राचार्य का उन्हें प्रारब्ध की प्रबलता समझाना। व्यास जी बोले, मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों ने शुक्राचार्य से हंसते हुए कहा, है दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देवगुरु बृहस्पति ने तुम लोगों को ठग लिया। क्या शुक्राचार्य मैं हूँ और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। हे मेरे यजमानों, इन्होंने तुम सबको अवश्य ठग लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे आर्यो, इनकी बातों पर विश्वास मत करो। हे पाखंडी, मेरा स्वरूप बनाए हुए ये यजमान, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इस बृहस्पति का त्याग कर दो। यह वचन सुनकर फिर उन दोनों को समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पुनः विचार किया कि हो सकता है यही शुक्राचार्य हो। इस प्रकार उन दैत्यों को अत्यंत विस्मित देखकर शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति ने यह बात कही, मेरा स्वरूप बनाए हुए ये देवगुरु बृहस्पति तुम सबको धोखा दे रहे हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को ठगने के लिए आए हुए हैं। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उसे तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें संदेह नहीं। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का यह वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से यही हमारे शुक्राचार्य हैं। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत समझाया। जो असली शुक्राचार्य थे, उन्होंने दैत्यों को बहुत समझाया। फिर भी समय के फेर से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ नहीं सके। ऐसा निश्चय करने के उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि यही हमारे गुरु हैं। ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान है और हमारा हित करने में तत्पर है। इन शुक्राचार्य जी ने हमें निरंतर 10 वर्ष तक शिक्षा दी है। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो, तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया तथा इन्हें खूब ठगा। ऐसा मानकर इन्हें गुरु बृहस्पति में तन में देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्हें शाप दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले तुम सब पराभव को प्राप्त हो। तुम लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओगे। तब इनका सारा कपट तुम सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए शुक्राचार्य तत्काल चल दिए और शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चिंत भाव से वहीं पर रहने लगे। तदनंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल छोड़कर अपना रूप धारण कर वहां से चल पड़े। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा,
मैंने आपका संपूर्ण कार्य भली भांति बना दिया। शुक्राचार्य ने उन दो दैत्यों को शाप दे दिया और बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। अब मैंने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया। अतः श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए प्रस्थान करें। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दग्ध कर दिया। गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की पूजा करके वे युद्ध के लिए मंत्रणा करने लगे। मंत्रणा मतलब आपस में बात विचार करना, मीटिंग करना। आप सभी में भली भांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए तैयार शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्निहित जानकर दैत्यगण भी बहुत चिंतित हुए। अर्थात जब उन्होंने गुरु बृहस्पति की सच्चाई जानी, बृहस्पति गुरु बृहस्पति की सच्चाई जानी तो देवतागण भी चिंतित हो उठे। अब वे देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे, गुरु शुक्राचार्य कुपित मन से होकर यहाँ से चले गए, अतः उन महात्मा को भली भांति मनाना चाहिए। वह पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमें ठगकर चला गया। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला तथा भीतर से कलुषित है, ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। अब हम क्या करें और कहां जाए? अत्यंत कुपित शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस तरह से हर्षित तथा प्रसन्नचित करें? ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद को आगे करके भय से कांपते हुए दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास आ गए। उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया और क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे, हे यजमानो, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देवगुरु की माया से व्यामुग्ध रहने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित हितकर और निष्कपट वचन नहीं माना। उस समय के वशीवर्त यानी कि समय के वश में हुए। तुम सबने मेरी अवहेलना की थी। मद से उन्मत्त रहने वाले तुम सबको मेरी अपमान करने का अवश्य ही फल मिल गया। तुम लोगों का सर्वस्व छिन गया। अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ जहां कपटी छली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है। मैं उसी तरह वंचक नहीं हूँ। व्यास जी बोले। इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर आज पास आए हुए अपने पुत्र तुल्य तथा हित चिंतक हम यजमानों का आप त्याग ना करें। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी दुष्टात्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में भी किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। अतः आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः जानते हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। अतः हे महामते, अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग न कीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध क्षण भर के लिए होता है। जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क में वह गर्म हो जाता है। वही जल आग तथा धूप के संयोग से, संयोग मतलब मिलने से, वह पुनः ठंडा हो जाता है। क्रोध चांडाल रूप होता है, अर्थात जिस भी व्यक्ति को क्रोध आता है या क्रोध का गुण जो होता है वह चांडाल स्वरूप माना गया है। बुद्धिमान लोगों को इसका पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। अतः हे सुव्रत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आपका क्रोध आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखित हो, हम लोग ही मतलब यहाँ देवतागण कह रहे हैं कि यदि आप ही हमें छोड़ देंगे तो हम कहां पर जाएंगे। तो अत्यंत दुखित हम लोगों का
त्याग कर देते हैं तो आपसे परितृप्त होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यासजी बोले, प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्नचित्त हो उनसे हंसते हुए बोले, हे दानवों, तुम लोगों को अब ना तो डरना है और ना ही रसातल में जाना है। मैं अपने अचूक मंत्रों से तुम सब यजमानों को निश्चय ही रक्षा करूंगा। हे धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से सुना है, वह हितकार सत्य अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मेरी वह बात सुनिए। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर ही रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फिर से क्षीण बल वाले हो गए हो। अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चढ़ रखकर तुम लोगों ने देवयोग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। अतः अब आगे आने वाले सावर्णी मनवंतर में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोकों में विजय होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु अपने पौत्र बलि से कहा था कि हे बले, मैंने तुम्हारा यह राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे सावर्णी मनवंतर मैं आपको बताना चाहूंगी, यह वर्ष का नाम होता है। उपस्थित होने पर वह इंद्र तुम होगे। शुक्राचार्य बोले, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहा गया। तुम्हारा पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि गंधर्व का रूप धारण करके एक सूने घर में स्थित थे। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गंधर्व का रूप क्यों धारण किया है? आप तो समस्त लोगों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक है। हे राक्षस श्रेष्ठ, क्या गंधर्व का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं आ रही? तब इंद्र की वह बात सुनकर बलि ने इंद्र से यह कहा कि हे शतक्रतो, इसमें शोक कैसा? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु ने मत्स्य और कच्छप का रूप धारण किया था, उसी समय मैं भी समय के फेर से गंधर्व अर्थात गधे का रूप में स्थित हूँ। जिस प्रकार तुम ब्रह्म हत्या से दुखी होकर कमल में छिप पड़े हो, उसी प्रकार मैं आज गंधर्व का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाक शासन देव के अधीन रहने वालों को क्या दुख और क्या सुख। देव जिस रूप में जो चाहता है वैसा निश्चित रूप से अवश्य ही करता है। शुक्राचार्य बोले, इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उन उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और इसके बाद वे अपने अपने स्थान को चले गए। यह मैंने तुम्हें प्रारब्ध की बलवत्ता का भली भांति वर्णन किया। देवताओं, असुरों और मानव से युक्त संपूर्ण जगत देव के ही अधीन है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां चतुर्स्कंदे प्रहलादेन सांत्वनम नाम चतुर्दशो अध्याय। तो मित्रों, आपने क्या जाना? आपने जाना कि जो प्रारब्ध होते हैं वह मनुष्य को अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। अब हम चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। देवताओं और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय, इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना, प्रहलाद द्वारा भगवती की स्तुति और देवी के आदेश से दैत्यों का पाताल गमन।
व्यास जी बोले, उन महात्मा शुक्राचार्य का यह वचन सुनकर राजकुमार प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय कभी नहीं होगी। तदनंतर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से ही संग्राम करना चाहिए। देव क्या है इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानवेश्वर, उद्यमरत, उद्यम मतलब परिश्रम रहित लोगों के लिए ही देव प्रधान होता है। अर्थात यहाँ प्रहलाद कहना चाहते हैं कि जो लोग परिश्रम में विश्वास नहीं रखते, जो लोग परिश्रम नहीं करते, वह देवताओं से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और उसे किसने बनाया है। अतएव हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दैत्य श्रेष्ठ, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल हमारे आगे रहें। हे राजन, तब उन दैत्यों के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुओं को मार डालने वाले प्रहलाद ने उनका सेनाध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यों का सम्रांगण, सम्रांगण मतलब युद्ध का क्षेत्र, डटे हुए युद्ध क्षेत्र में खड़ी, जहां पर भी युद्ध होना है वह युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए देखकर उन सभी देवताओं ने भी पूरी तैयारी कर ली और उनके साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद का भीषण संग्राम पूरे 100 वर्षों तक हुआ। वह युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। हे राजन, शुक्राचार्य के द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान दैत्यों ने उस हो रहे महायुद्ध में विजय प्राप्त करी। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, मुक्ति देने वाली तथा परम कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र बोले, हम अब इन श्लोकों को संस्कृत में उच्चारण करेंगे, आप भी ध्यानपूर्वक इन्हें सुनिएगा। जय देवी महामाये शूलधारिणी चांबिके, शंख चक्र गदा पदम खड़गस्ते भय प्रदे। अर्थात हे महामाये, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, हे शंख चक्र गदा पदम और खड़ग से सुशोभित हाथों वाली, हे अभय प्रदान करने वाली देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नमस्ते भुवनेशानी शक्ति दर्शन नायिके, दश तत्वामिके मार्त महा बिंदु स्वरूपिणी। हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे शाक्तादि, 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठात्र देवी अर्थात 10 तत्वों की देवी, हे महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। महाकुंडलनी रूपे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, प्राणाग्नि होत्र विद्ये, ते नमो दीप शिखात्मिके। हे महाकुंडलिनी स्वरूपे, महाकुंडलिनी अर्थात जो हमारी भी कुंडलिनी शक्ति है, वही हमारी परम आद्या महाशक्ति है, जिसको ध्यान के माध्यम से हम जानने की, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आपने जाना, इंद्र बोल रहे हैं कि हे महाकुंडलिनी स्वरूपे, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी अर्थात कुंडलिनी के द्वारा जो सच्चिद आनंद को प्रदान करने वाली है, प्राण अग्निहोत्र जिसके अंदर प्राणों की आहुति दी जाती है, हे दीप शिखात्मिके, दीप शिखा अर्थात जो आपके पीछे का ब्रह्मरंध्र है, वहां पर जो भी प्रकाश है वह दीप शिखात्मिके, हे अन्नमय, अन्नमय शरीर, मनोमय, मनोमय शरीर, प्राणमय जो हमारा प्राणमय शरीर है, विज्ञानमय और आनंदमय पंचकोश अर्थात हम हमारे जो भी यह 5 शरीर है, पंच को, अन्न में जो हमारी फिजिकल बॉडी है, मनो में जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, प्राण में बॉडी जो हमारे थर्ड बॉडी है, विज्ञान में जो हमारे ज्ञान चक्षु और आनंद में जब हमें
आनंद अनुभूति होती है। हे उच्च ब्रह्म स्वरूपिणी, हे आनंद आलिके, सभी उपनिषदों द्वारा स्तुत मतलब सभी उपनिषदों में आपकी स्तुति का गायन है। हे माता, आपको नमस्कार है। पंचकोशान अंतर्गते उच्च ब्रह्म स्वरूपिणी आनंद कले के माता सर्वोपनि निषद चरिते मातः प्रसीदा सुमुखी भवहीन सत्वाम त्रायस्व यो जननी देव पराजितान्वे तम देवी न शरदा भुवने प्रमाणा शक्ति दुख शमने खिल वीरे युक्ते। अर्थात हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें और प्रफुल्लित मुखमंडल वाली हो जाएं। हे जननी, दैत्यों से पराजित हम निर्बलों की रक्षा करें। मैं इस प्रार्थना को आप सभी के लिए भी चाहूंगी। माँ आद्य शक्ति हम सभी को भी अपने संरक्षण में ले और इन शब्दों को, हम इन वाक्यों को, यह हम पर भी हम इन शब्दों का प्रभाव हमें भी प्राप्त हो। हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें, प्रफुल्लित मुखमंडल वाली हो जाए। हे जननी, हम दैत्यों और हमारे मनुष्यों के दैत्य कौन हुए? हमारे जीवन के दुख। दैत्यों से पराजित हम निर्बलों की रक्षा कीजिए। हे देवी, एकमात्र आप ही हमें शरण प्रदान करने वाली हैं। आप संसार में प्रमाण स्वरूपा है। हे समस्त पराक्रमों से युक्त भगवती, हम लोगों का दुख दूर करने में आप पूर्ण समर्थ हो जाएं। तो मित्रों, आप इन श्लोक को देवी श्रीमद् देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय में 15वां श्लोक है। यह माता प्रसीदा सुमुखी भवहीन सत्वाम त्रास्यव्ये यो जननी देते पराजितान वै तम देवी न शरणदा भुवने प्रमाणा शक्ताशी दुख शमने खिल वीरे युक्ते। यदि आपके जीवन में भी आप बहुत दुखों से परेशान हो, शत्रु आप पर हावी हो गए हो, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो अवश्य ही आप अपने जीवन में इस श्लोक को बारंबार माँ के सामने उच्चारण करें, क्योंकि इन श्लोकों का अर्थ यही है कि माँ हमें शक्ति प्रदान करेंगी और हम लोगों के दुख को माँ पूर्णता दूर करेंगी। ध्यायन्ति येपि सुखिनो नितराम भवन्ति दुखान्विता विगत शोका भयास्थानै। जो भी आपका ध्यान करते हैं वह परम सुखी हो जाते हैं। आपकी उपासना करने वाले लोग, दुखी लोग भी शोक और भय से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, अहंकार शून्य और आसक्ति रहित लोग, संत लोग संसार सागर के असीम जल को पार कर लेते हैं। तम देवी विश्व जननी प्रथित प्रभावा संरक्षणार्थ मुदिता ततार्ति हर प्रताप सहर तु मेत दखिलम किल काल रूपा को वेति तेम चैतम ननु मंद बुद्धि। हे देवी विश्व जननी, विश्व जननी मतलब विश्व की उत्पत्ति करने वाली। आप विस्तृत किसे बोलते हैं? बहुत बड़ी प्रभावशाली है। भक्तों की रक्षा के लिए आप स्वयं प्रकट हो जाती हैं। आप भक्तजनों का दुख दूर करने में समर्थ प्रताप वाली हैं। इस संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए आप काल स्वरूपिणी हैं। हे अम्बे, कौन मंद बुद्धि प्राणी आपके चरित्र को जान सकता है? ब्रह्मा हरश्च हरीश्वर्थो हरिश्च इंद्र यमोथ वरुणो अग्नि समीरणो च ज्ञान्तु क्षमा न मुनियोपि महानुभावा यस्या प्रभाव मतुल्यम निकमागमाश्च। का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु, निगम, आगम, महातपस्वी मुनिगण भी आपकी अनुपम महिमा को जानने में समर्थ नहीं है। हे उमेश, जो आपकी भक्ति में तत्पर है वे ही परम भक्त धन्य है और सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुख के समुद्र में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग आपकी भक्ति भावना से वंचित हैं, वे जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय भव सागर को भी पार नहीं कर सकते। जिन भाग्यशाली लोगों के ऊपर स्वच्छ चवर डुलाए जा रहे हैं, वे हाथ विलास का सुख भोग रहे हैं तथा जो सुंदर यानों की सवारी कर रहे हैं, उनके विषय में तो मैं यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्मों में अनेक विध पूजन उपचारों से निश्चय ही आपकी पूजा की होगी। अर्थात हम जो भी मनुष्य अपने जीवन में सुख का भोग कर रहे हैं, वाहनों का भोग कर रहे हैं और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों का प्रयोग कर रहे हैं और वह खुश भी है, तो अवश्य ही उन्होंने पूर्व जन्मों में आपकी उपासना की होगी। पूजित होते हुए भी जो लोग उत्तम हाथियों पर विराजमान रहते हैं, रमणियों के साथ आमोद प्रमोद में संलग्न रहते हैं और विनम्र सामंतों के साथ चलते हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने अवश्य आपकी पूजा की है। व्यास जी बोले, तब इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती विश्वेश्वरी तुरंत प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर बैठी हुई, वे 4 भुजाओं से युक्त तथा उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था। उनके नेत्र सुंदर थे, वे लाल वस्त्र पहने हुए थीं और वे देवी दिव्य मालाओं से विभूषित थी। प्रसन्न मुखमंडल वाली भगवती ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दे, अब मैं आप लोगों का कल्याण अवश्य ही करूंगी। तब ऐसा कहकर सिंह पर सवार वे परम सुंदर भगवती तुरंत वहां से चल पड़ी। यहाँ अभिमानी दानव विद्यमान थे। प्रहलाद आदि सभी प्रमुख दानव भगवती को सामने स्थित देखकर भयभीत हो आपस में कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। संभवतः यह चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई हैं। इसी ने महिषासुर का वध किया था और चंडमुंड का विनाश भी किया था, जिसने पूर्व काल में अपनी वक्र दृष्टि से मधुकैटभ का संहार कर डाला था। वह अंबिका हम सबको अवश्य मार डालेगी। इस प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देखकर प्रहलाद ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, इस समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों से नमुची ने कहा, हे जगन्माता भगवती कुपित होकर शस्त्रों से हम लोगों का संहार अवश्य कर देंगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभाग, आप ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों को दुख ना मिले। उन भगवती की स्तुति करके उन्हीं आज्ञा से हम लोग इसी क्षण पाताल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। प्रहलाद बोले, सृष्टि पालन और संहार करने वाले सभी प्राणियों की माता तथा भक्तों को अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती माँ माया की मैं स्तुति करता हूँ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमार्थ वेता विष्णु भक्त प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़कर जगत जननी भगवती की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रही है। हम सबकी अधिष्ठान स्वरूपा रीम मूर्ति धारणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जगन्मातक संपूर्ण विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे करता है वे तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वे आपके बनाए हुए हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हम इस स्तुति को हम लोग भी संस्कृत में करते हैं और माँ के इस स्वरूप को संस्कृत के शब्दों में इस ऊर्जा को धारण माला सर्पवदा भाति यस्याम सर्वम चराचरम सर्वाधिष्ठान रूपाय तस्य ह्रीं मूर्ते नमः।
जिनमें यह चराचर संपूर्ण जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है। सबकी अधिष्ठान स्वरूपा ह्रीं मूर्ति धारणी भगवती को नमस्कार है। ततः सर्वमिदं विश्वम स्थावरम जनंगम तथा अन्य निमित्त मात्रस्ते कर्तास्तत् निर्मिता। यह स्थावरम जगन मातक संपूर्ण विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे करता है वे तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वे भी आपके बनाए हुए हैं। नमो देवी महामाये सर्वेशां जननी स्मृता को भेद स्तभ देवेशु दैत्येषु सर्वकृतेषु च। देवी आपको नमस्कार है। हे महामाये, आप सभी प्राणियों की जननी कही गई हैं। स्वयं आपके ही द्वारा बनाए गए देवताओं और दैत्यों में आपका एक कैसा भेदभाव है। मात पुत्रेषु को भेदेयशु शुभेषु शुभेषु चा तथैव देवशस्मासु न कर्तव्य याधुना। यादृशास्दृशा मातः सुतास्ते दानवा किल यह ततस्त्व विश्वजननी पुराणेषु प्रकीर्ति था। ये माता दानव चाहे किसी भी प्रकार के हो, किंतु वे आपके ही पुत्र हो, क्योंकि आप पुराणों में विश्व जननी बताई गई हैं। ते अपि स्वार्थपरा नूनम यथेव वे मप्युत नान्तरम दैत्य सूर्योर भेदयम मोह संभव। वे देवता भी तो निश्चित रूप से वैसे ही स्वार्थी हैं जैसे हम दैत्यगण। देवताओं और दैत्यों में अंतर नहीं है, यह भेद केवल मोह जनित है। धन दारादि भोगेषु वयम सक्ताम दिवानिशम तथैव देवा देवेशी को भेदो सुरदेवयो। जैसे हम लोग धन स्त्री आदि के भोग में दिन रात आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी तो विषय भोग में लीन रहते हैं। अतः हे देवेश्वरी, असुरों और देवताओं में आप यह कैसा भेद कर रही हैं। ते अपि कश्यप यादा वयम तत्संभवा किल कुतो विरोध संभूतिर् जाता मातस्त वधुना। वे भी कश्यप जी की संतान है और हम भी उन्हीं कश्यप जी से उत्पन्न हुए हैं। हे माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपके मन में यह विरोध भाव कैसे उत्पन्न हो गया। न तथा विहितम मातस्त्वयि सर्व समुद्दवे सामयतेव तव्या थायप्पा देवेषु मायुषु चैवहि। अर्थात हे माता, जब सबकी उत्पत्ति में, अर्थात जब आपने सभी को उत्पन्न किया है और आप ही एक कारण है उत्पत्ति करने का, तो आप इस तरीके का भेद क्यों कर रही हैं। देवताओं और हम दैत्यों में आपको समान व्यवहार करना ही चाहिए। गुण व्यक्ति करात सर्वे समुत्पन्ना सुरासुरा गुणान्विता भुवयेस्तु कथम देहे भृतोत्मरा। गुणों के संबंध होने के कारण, गुणों से संबंध होने के कारण संपूर्ण देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। तब गुणों से युक्त केवल वह देहधारी देवता ही आपको क्यों प्रिय है। काम क्रोधश्च लोभश्च सर्वदेहेषु संस्थिता वर्तन्ते सर्वदा तस्मात् को विरोधी भवेत् जना। काम, क्रोध और लोभ सभी प्राणियों के भीतर अवश्य सदा विद्यमान रहते हैं। अतः कौन व्यक्ति विरोध भाव से शून्य रह सकता है। तव्या मिथो विरोध जन्या कल्पिता किल कौतुकात् मन्या महे विभेदेन नूनम युद्धि रक्षया। मैं तो समझता हूँ कि अपने विनोद मतलब अपने सुख के लिए आपने ही युद्ध देखने की इच्छा से ही निश्चय ही हम देवताओं के बीच भेद उत्पन्न करके परस्पर यह विरोधाभाव पैदा कर दिया। अन्यथा हे अनघे, भाइयों में परस्पर विरोध कैसा। हे चामुंडे, यदि आप दैत्यों तथा देवताओं के कलह को देखना चाहती हैं तो यह विरोध भाव नहीं है। अर्थात यहाँ प्रहलाद कह रहे हैं, ये माता,
यदि आप ही दोनों भाइयों के बीच को युद्ध को देखने में आनंद प्राप्त करती हैं, तो इसमें मैं आपसे कोई विरोध भाव नहीं रखता। जानामि धर्म धर्मेज्ञ वेदिमां चाहम शतकृतम तथापि कलेहोस्माका भोगयार्थ देवी सर्वदा। अर्थात हे धर्मज्ञ, मैं धर्म को जानता हूँ और इंद्र को भी भली भांति जानता हूँ, तथापि हे देवी, भोग के लिए हम लोगों के बीच कलह सदा से ही होता रहता है। हे अंबिके, आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी ऐसा शासक नहीं है। कौन बुद्धिमान प्राणी किसी लोभी की बात पर विश्वास करेगा। किसी समय की बात है, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, किंतु विष्णु ने अमृत रत्न के विभाजन में छल पूर्वक देवताओं और असुरों में भेदभाव किया। आपके पालन कार्य के लिए विष्णु को जगत गुरु बनाया, किंतु उन्होंने लोभवश दिव्य सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं अपना लिया। उसी प्रकार विष्णु की इच्छा से इंद्र ने ऐरावत हाथी, परिजात कामधेनु तथा उच्चैश्रवा घोड़ों को ले लिया। देवताओं ने शेष सब कुछ ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अन्याय करके देवता साधु बन गए। अतः आप धर्म का लक्षण देखें तो उससे ज्ञात हो जाएगा कि देवता निश्चित रूप से अन्याय है। महाअभिमानी विष्णु ने ऐसे अन्याय देवताओं को उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इसके विपरीत दैत्यगण पराभूत हुए। पराभूत मतलब धरती लोक के नीचे गए। अब आप ये धर्म का लक्षण देख लीजिए। धर्म कहाँ है, धर्म का स्वरूप कैसा है, कैसा कार्य हुआ और साधुता कहाँ है। अब मैं किसके आगे अपनी बात कहूँ, किसको अपना भेद या मत बताऊं। मीमांसक निरीश्वरवाद का समर्थन करते हैं। न्यायिक, न्यायिक मतलब न्याय करने वाले, न्यायाधीश, विद्वान, युक्तिवाद के ज्ञाता, वैदिक विद्वान विधि के ही ज्ञाता गए हैं। यानी कि जो भी विधि में लिखा है, विधि मतलब संविधान, जैसे हम संविधान बोलते हैं, हम बोलते हैं कि रूल रेगुलेशन का एक बुक है, तो वही बोले कि वे विद्वान जो विधि को जानते हैं, यानी कि संविधान को जानते हैं। वे कुछ लोग विश्व को सकृत्रुक मानते हैं। उनमें कुछ लोग विश्व के रचयिता पुरुष को और कुछ लोग प्रकृति को बताते हैं। जड़वादी लोग इसके विपरीत प्रकार की बताते हैं। यदि इस विस्तृत संसार में कोई भी एक ही कर्ता होता, तो एक ही कर्म के विषय में लोगों में परस्पर विरोध कैसे होता। वेद में एक मत नहीं है और उसी प्रकार शास्त्रों में भी मत एक के नहीं है। उन वेद विदों में वचन में भी एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि समस्त स्थावर जगन्मातक जगत की स्वार्थ परायण मतलब सेल्फिशनेस, संसार में कोई भी निष्प्रय हुआ है और न होगा। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया। इसी प्रकार धर्म का निर्णय जानते हुए भी इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी छोटे भाई की गर्भवती भार्या के साथ रमण किया, गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया तथा उसे अंधा बना दिया। हे अंबिके, सत्य संपन्न होते हुए भी विष्णु ने बलपूर्वक सुदर्शन चक्र से निरपराध राहु का सिर काट दिया। मेरा पौत्र बलि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर, सत्यव्रत में संलग्न रहने वाला, यज्ञ करता, महादानी, शांत, सर्वज्ञ और सबका सम्मान करने वाला था। पूर्व काल में कपट ज्ञानी विष्णु ने वामन का रूप धारण करके उस बलि के साथ छल किया और उसका सारा राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं को धर्मनिष्ठ क्यों कहते हैं और उनके चाटुकारिता मतलब उन्हीं को ही क्यों पूजा करते हैं। वे धर्मवादी होने के कारण ही देवता विजय को प्राप्त हुए। हे जगत जननी, यह सब सोच समझकर आप जैसा चाहे वैसा करें। सभी दानव आपकी शरण में हैं। अब आप उनका संहार करें अथवा उनकी रक्षा। तो मित्रों, हमने इन पूर्व सभी श्लोकों में क्या जाना कि जब हमारे मन में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है
कि हम जानते हैं हमारे जीवन में कोई ऐसी परीक्षा की घड़ी होती है, हम हमेशा सही कर रहे होते हैं, लेकिन उस सही को परिणाम हमें हमारे अनुसार नहीं मिल रहा होता, तो उस समय हमें अपना सर्वस्व देवी को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे ही उचित बुद्धि से प्रहलाद ने भी देवी की आराधना करते हुए उन्हें यह बोला कि मैं आपकी शरणागत हूँ, अब आपको मेरा जो भी करना है वह कर दे, क्योंकि मैं तो केवल आप ही का पुत्र हूँ। तो यहाँ पर श्री देवी बोली, मतलब देवी बोली, हे दानवों, तुम सब लोग पाताल चले जाओ और वहां पर निर्भय शोक रहित होकर इच्छानुसार वास करो। अभी तुम लोगों को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वह काल ही अच्छे या बुरे के कार्य में कारण बनता है। तो यहाँ पर माँ क्या आप समझाती हैं कि आपको, यदि मित्रों, यदि आप भी अपनी किसी परिस्थिति से बहुत धीर और अधीर हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में आप धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा कीजिए। परम संतोषी लोगों को सभी जगह सदा सुख ही सुख है। माँ कहती है कि जिन लोगों के मन में संतोष होता है, वह किसी भी जगह पर रहते हैं, उनको वहां पर सुख ही प्राप्त होता है। किंतु लोभ युक्त मन वाले लोगों को तीनों लोकों में राज्य भी मिल जाए तो उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात जिन लोगों के अंदर लोभ होता है, वह कितना भी प्राप्त कर ले, उन्हें अगर स्वर्ग भी मिल जाए, तीनों लोक भी मिल जाए, तो उन्हें कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो मित्रों, आपने देवी के वचनों में अपने जीवन में उतारने वाली कौन सी बात का आधार अपने अंदर धारण किया कि संतोष आपके जीवन का परम सुख है। सत्य युग में भी नानाविध भोगों के रहते प्रबल कामनाओं वाले लोगों का सुख कभी पूरा नहीं हुआ। अतः सभी देवते मेरी आज्ञा मानकर इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अभी पाताल में चले जाएं और वहां निष्पाप होकर रहें। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर सब दानवों ने ठीक है ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया। उनकी शक्ति से रक्षित होकर वे वहां से चल पड़े। तत्पश्चात भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता अपने अपने लोक में चले गए। उस समय सभी देवता तथा दानव वैर भाव छोड़कर अपने अपने स्थानों पर रहने लगे। जो मनुष्य इस संपूर्ण कथानक को सुनता है अथवा कहता है, वह भी सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आज आपने भी इस कथानक को सुनकर अपने जीवन में परम पद को प्राप्त कर लिया है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अब इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुस्कंदे देवी कथनेन दानवानां रसातल प्रतिगमन नाम पंचदशो अध्याय। तो मित्रों, आज का अध्याय यही है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप माँ आद्या शक्ति के इन सभी भावों विचारों को सुने, अपनाए, अपने जीवन में उतारे। इस आशा से मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।